नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशिता यादव। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम 24। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इंडिया क्राइम 24 के लिए मैं ब्यूरो चीफ आनंद कल्ला। आज जिंदगी के उस मकसद को जिसे लेकर के व्यक्ति आगे बढ़ता है और सब वो करता है जिसकी जरूरत है आज समाज को। जरूरत पड़ती है और कोई मिलता नहीं, तब जरूरत होती है रक्त की। और ऐसी ही लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान की टीम हमारे साथ है। हमारे साथ इन संस्थान के सचिव रवि जी तिवारी साहब हैं। हमारे साथ संस्थान के अध्यक्ष रजत जी गौड़ साहब हैं। हम आज उनसे बात करते हैं। आपने ये जो कार्य शुरू किया कब से किया? सेक्रेटरी साहब से बात करते हैं। जो लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान था वो हम कॉलेज लाइफ के अंदर थे, उस टाइम हमने चालू किया। उस समय हमने एक यूनिट रक्तदान से चालू किया था। तब हमने ये नहीं सोचा था कि ये जो महासागर बन जाएगा। हमने एक ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये शुरुआत की थी, लेकिन कारवां बढ़ता गया और आज इस समूह ने विशाल रूप ले लिया और पूरे भारत के अंदर 10 राज्य के अंदर आज हम काम कर रहे हैं। 10 राज्यों में जब काम हो रहा है तो काम संगठनात्मक रूप में होता होगा। बिल्कुल संगठनात्मक रूप में शुरू के जो 2 साल थे उस समय हमें खूब संघर्ष करना पड़ा। आज हमने जो जोधपुर से जो शुरुआत हुई थी वो राजस्थान, फिर उसके बाद में जो आसपास के पड़ोसी राज्य है उसमें हमने लोगों से संपर्क साधना चालू किया, एक पूरी चैनल बनाई। चैनल के बाद माध्यम से हमने आज 10 राज्य के अंदर, हमारे प्रत्येक राज्य के अंदर संस्थान के अध्यक्ष हैं, संस्थान की पूरी कार्यकारिणी है। जो जहाँ भी ब्लड बैंक है वहाँ हमारा जो कार्यकर्ता है वो किसी भी जरूरतमंद रिक्वायरमेंट की सूचना पहुंचते ही वहां पहुंच जाता है ब्लड बैंक में और रक्तदान करता है। निश्चित रूप से अभी 10 राज्य है पूरे देश में। इस तरह से आपका रक्त बैंक का काम निरंतर चले, हम ऐसी ही दुआ करते हैं। हमारे साथ संस्थान के अध्यक्ष रजत जी गौड़ साहब है, बात करते हैं। बड़ी छोटी उम्र में ही आपने जब ये सब कुछ शुरू कर दिया, तो अब आप 8 साल से इस काम को कर रहे हैं, जैसे कि हमको जानकारी है। कैसा लगता है? वैसे हमारे को बहुत बढ़िया लगता है ये काम। मैं तो ईश्वर से कामना करता हूँ कि रक्त की किसी व्यक्ति को जरूरत नहीं पड़े, परंतु आज का खान पान, आज का जो चलना फिरना इस टाइप का हो गया कि रक्त के बिना जिंदगी अधूरी है। परंतु हमने एक ही उद्देश्य के साथ काम किया कि मानव प्रजाति सभी व्यक्तियों का रंग लाल है। उस लाल रंग के अनुसार हम प्रत्येक व्यक्ति को समांतर समझते हुए हमारी संस्थान की टीम दिन और रात लगी हुई है और रक्तदान करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। एक बड़ी समस्या आती है, कुछ ऐसे रोग होते हैं जहां महीने में उसको बार बार रक्त की जरूरत पड़ती है। क्या कहेंगे ऐसे मरीजों के? बिल्कुल कला जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। जो थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे होते हैं उनको एक महीने में 3 बार 2 बार रक्त चाहिए। चाहे धरती में उलट होए पुलट होए कुछ भी होए, उनको रक्त मिलेगा तभी उनकी जिंदगी चल पाएगी। तो ये एक थोड़ी सी जागरूकता की कमी के कारण ये रोग से उत्पन्न संतान थैलेसीमिया पीड़ित होती है। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे कम उत्पन्न हो, कम जन्म हो। उसी प्रयास से हमने एक हमारी संस्थान की मुहिम बना रखी है कि शादी में यदि शादी करते समय कुंडली मिलान के साथ साथ स्वास्थ्य की मिलान हो, स्वास्थ्य की कुंडली की मिलान हो, रक्त की जांच की, हस्बैंड और वाइफ जो वर और वधू है उनकी रक्त की जांच हो सही तरीके से, नहीं कि उनसे उत्पन्न हुई संतान थैलेसीमिया पीड़ित हो और वो उनका जिंदगी भर का एक चक्र पैदा हो जाए, वो खुद भी परेशान हो, उनके उत्पन्न संतान भी परेशान हो। यदि थोड़ी सी जागरूकता ले लें और शादी से पहले कुंडली मिलान के साथ स्वास्थ्य की कुंडली की मिलान हो तो इस रोग से बचा जा सकता है। एक और प्रश्न रहेगा हमारा इसी से कि आप जब रक्त बैंक के लिए रक्त एकत्रित करते हैं जी, तो क्या ऐसे मरीजों के लिए भी आपने कोई मुहिम चला रखी है? बिल्कुल, हमने हमारी संस्थान ने थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए हम विशेष तौर से रक्तदान शिविर रखाते हैं। यदि जोधपुर की बात करें तो अपने उम्मीद अस्पताल में है जो चयनित लगभग 300 से 350 बच्चे जोधपुर में हैं जो थैलेसीमिया से पीड़ित हैं। तो उन बच्चों को एक महीने के अंदर लगभग पूरे शहर में 1000 से 1500 यूनिट की आवश्यकता रहती है। तो उसमें हमारा भी एक प्रयास रहता है कि उन बच्चों को हम ज्यादा से ज्यादा ब्लड आसानी से प्रोवाइड करवा ले, क्योंकि उनके प्रत्येक महीने प्रत्येक सप्ताह की आवश्यकता होती है। तो उनका परिवार भी सक्षम नहीं रह सकता ब्लड अरेंज करने में।
तो हमारी एक टीम लगी हुई है उसमें, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए विशेष रक्तदान शिविर करवा के उन बच्चों को रक्त उपलब्ध करवा रहे हैं। एक और समस्या रही होगी इस समय, जी। जब कोरोना काल था, जी। व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता था, इनको रक्त की जरूरत पड़ती थी, जी। तो आपने ऐसा कुछ किया कि उन तक रक्त पहुंच सके? बिल्कुल, हमारा पूरा प्रयास, जब कोविड के अंदर बिल्कुल लॉकडाउन था और लोग इधर उधर जाने से क्या, घर में भी इधर उधर होने से डर रहे थे कि क्या पता अपने को कोविड नहीं हो जाए, मैं उस समय में मेरे संस्थान के जोधपुर शहर के तमाम रक्तदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन बच्चों के लिए उन्होंने विशेष योगदान देके अपनी घर गली मोहल्ले में मिनी रक्तदान शिविरों का आयोजन करके लगभग हमने उस टाइम जोधपुर में एक महीने के अंदर 1500 से 2000 यूनिट रक्तदान हमारे संस्थान के रक्तदाताओं ने किया और वो रक्त उन थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की जिंदगी बचाने में मददगार साबित हुआ। हम ये भी चाहेंगे कि युवाओं के लिए, महिला रक्तदाताओं के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? मैं प्रत्येक रक्तदाता, और आज के समय में पहले तो भ्रांति थी, लोग रक्तदान कम करते थे, परंतु आज के समय में महिलाएं भी बहुत अधिक रक्तदान करती है और पुरुष भी करते हैं और युवा साथी तो करते हैं। रक्तदान करने से व्यक्ति को खुद को ज्यादा फायदा है। रक्तदान से जिंदगी के अंदर व्यक्ति 18 से 60 साल वाला व्यक्ति यदि स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान करता है तो मैं ये सोचता हूँ कि ब्लड संबंधित कोई बीमारी उसको नहीं होगी। ये जो आज के समय में हार्ट अटैक की एक बीमारी चल रखी है, जो 25 साल के व्यक्ति को भी हो जाती है, उसका कारण यही होता है कि ऐसा ही खान पान हो चुका है, उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। रक्तदान करने वालों को ये मेरे को पक्का विश्वास है कि रक्तदान करने वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक नहीं होता है और रक्त की किसी तरह की बीमारी नहीं होती है। जिस प्रकार एक समुद्र होता है, समुद्र में यदि एक लोटा पानी निकाल लें उसको क्या फर्क पड़े, वैसे ही अपना मनुष्य के एक शरीर में यदि 1 यूनिट रक्तदान कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग अपने जन्मदिन पर रक्तदान करते हैं, शादी की सालगिरह पर रक्तदान करते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं उन लोगों के लिए मेरे हृदय की गहराइयों से धन्यवाद कहूंगा कि काफी लोगों में जागरूकता आई है। लोग अपनी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी पे होटलों में जाके लाखों रुपए का खर्चा करते हैं, वो केवल एक दिन मात्र बन के रह जाता है। परंतु नई जागृति लाई है लोगों ने कि अपने घर के अंदर बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, काफी जगह पुण्य स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन रहता है। मैं कहता हूँ उनसे उसके मुकाबले कोई करते हुए काम हो ही नहीं सकता। बहुत ही पुण्य का काम करते हैं कि एक छोटे से बड़े से आयोजन में 100-200 यूनिट होता है तो वो काफी लोगों की जिंदगी बचाने में मददगार साबित करता हूँ। और कला जी, मैं आपको एक एडिशनल बात और बता दूं कि एक व्यक्ति रक्तदान करता है उससे 3 व्यक्तियों की जान बचती है। एक रक्तदाता 1 यूनिट रक्तदान करता है, वो 3 लोगों के चढ़ाया जाता है। तो मैं उन लोगों का हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि ऐसे काम, ऐसे आयोजन होने चाहिए। तिवारी साहब, खास एक और बात आपसे कि लोग हेलमेट नहीं पहनते और आजकल ऐसा भी चलने लगा है कि रक्तदान जो करता है उसको हेलमेट दिया जाता है, क्या मकसद? सर, जब हमने नजदीक में देखा, जैसे रजत सर ने बताया था, जो ये संस्थान की जो शुरुआत हुई थी वो एक रोड एक्सीडेंट के माध्यम से हुई। अगर उस दिन उसके हेलमेट होता तो रक्त नहीं बहता और हमें ब्लड की व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ती। और ब्लड तो उस माध्यम से हमने जब तक पता किया कि भाई रोड एक्सीडेंट के अंदर एक मात्रा से ज्यादा ब्लड जा रहा है, तो उस ब्लड को रोके कैसे। तो हमने ट्रैफिक एडिशनल जो भी है उनसे सर्वे किया, सब कुछ किया, तो सब पता चला कि भाई रोड जागरूकता, सड़क सुरक्षा जागरूकता कैसे लाई जा सकती है। तो सड़क सुरक्षा जागरूकता लाने के लिए हमने हेलमेट देने शुरू किए और हेलमेट पहनाने की मुहिम की। हेलमेट आज हम देते हैं तो कई बार होता है कि घर पर रख लेते हैं, कई बार कोई कहता है कि भाई हम घर पर रख लिया ब्लड डोनेशन, लेकिन हम उनको शपथ भी दिलाते हैं कि आपको सड़क सुरक्षा अभियान के तहत हेलमेट पहनना है। और रजत सर की एक मुहिम है कि हमने एमडीएम हॉस्पिटल के ट्रॉमा तक उनको विजिट करवा दिया है कि आप ये देख लो, अगर हेलमेट नहीं पहनोगे तो पेशेंट की क्या स्थिति रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन तिवारी साहब ने और गौड़ साहब ने जो कुछ कहा आपको भी सोचना होगा, समझना होगा। रक्त को बहाना नहीं है बल्कि रक्त को बचाना है, और रक्त की जब जरूरत पड़े तब आपको रक्त उस व्यक्ति तक पहुंचाना है, चाहे रात को जरूरत हो चाहे दिन को जरूरत हो। ऐसी संस्थाएं आपके साथ जुड़ी रहेगी और आप उन संस्थाओं से जुड़ करके अपने रक्त को सही व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। यह संस्थान आज 1 लाख से अधिक यूनिट रक्त एकत्रित कर चुका है। ये पूरे समाज के लिए गर्व की बात है। हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से इस संस्थान का कि वो बिल्कुल ऐसे ही कार्य करती रहे और समाज में रक्त जिन्हें जरूरत है उन्हें पहुंचाती रहे।